सरकार गरीबों को पट्टा देती है, आवास देती है। इसलिए देती है क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती। लेकिन क्या हो जब उस पट्टे पर जो असली हकदार हो उसे न मिलकर गांव के ही पूंजीपतियों को दे दी जाए, गांव के अमीरों को दी जाए, या कुछ षड्यंत्र करके वो कब्जा कर लें। ये जो बगल में शख्स हैं, ये आज रीवा कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आए हैं। चौथर तहसील से आए हैं, लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने पट्टा जो गरीबों को देना था, इन्हीं के गांव के कुछ लोग हैं, उस पट्टे पर उस कागज़ में उन गरीबों के स्थान पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम, जो वहाँ के पूंजीपति हैं, दबंग हैं, उनका नाम चढ़ा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? रामपुर से। तहसील तेथर। किस लिए आज यहाँ आए? आज हम तीसरी जन सुनवाई में आए हैं श्रीमान जी। वहाँ गरीबों का आवास माने घर बना हुआ है और दबंग लोग उसमें अपना मकान माने पट्टा बनवा लिए और वो कहते हैं कि निकलो घर से। ये स्थिति है सर। कौन पट्टा बन रहा है? बट्टा ये राम पूजन और शिव पूजन करके दो लड़के हैं। जमीन है? जमीन इनके 80 बीघा जमीन है श्रीमान जी। उनके मकान बने हैं, पक्के मकान बने हुए हैं दो जगह। मतलब गांव के काश्तकार हैं, उनके गाड़ी भी है, ब्लोरो है, सब ट्रैक्टर है, सब कुछ है, दबंग है जी श्रीमान जी। सरकारी जमीन में पट्टा सरकारी जमीन में पट्टा करवा लिए श्रीमान जी। और वहाँ पे पट्टा किसका होना चाहिए? वहाँ राज नारायण कोल है, बड़कू कोल है, नाथू कोल है, उनका है सर, उसमें ये बनवा लिया। ये कब पट्टा चालू हुआ? अभी 7 महीना पहले की बात है श्रीमान जी, जब सरकार पट्टा देना शुरू। जी 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 जी, जब सरकार पट्टा। कितनी जमीन है? वो आवास का 175 नंबर में है, 59 नंबर में है आवास, और 555 में है, 3 में पट्टा बटा है श्रीमान जी। जमीन कितनी होगी जो इनके नाम पे चढ़ाई गई है? इनके नाम पे लगभग सर वर्ग मीटर में दिया है तो 375 कर करके लगभग 6, 8, 10 पट्टे बनाए गए। तो उसकी जांच करवाई जाएगी तो असलियत आ जाएगा श्रीमान जी। तो कहाँ कहाँ शिकायत की है अभी तक? हम श्रीमान जी कलेक्टर साहब के दिए, तहसीलदार साहब को भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना जा रहे हैं कोई, ना चाहे पटवारी हो कोई भी। हम लोग त्रस्त होकर के में कर चुके हैं जी श्रीमान जी। क्या बोला जाता है? बोला जाता है चलो जांच करवाएंगे। कितने महीने? आज 6 महीना टाइम भी। यहाँ क्या बोला गया? यहाँ भी कहे कलेक्टर साहब बोले तहसीलदार साहब को कि 3 दिवस के अंदर जानकारी दो, लेकिन आज तक जानकारी नहीं हो। तहसीलदार साहब भी का ट्रांसफ़र हो गया, नए तहसीलदार साहब आए हैं तो अभी हम नहीं गया, और फिर आज जन सुनवाई में आए हैं। सीएम हेल्पलाइन में नहीं डाले? सीएम हेल्पलाइन में नहीं डाले शिकायत श्रीमान जी। ठीक है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इसे दिखाएं। ये देखेंगे आप, यहाँ पर राम पूजन सिंह निवासी ग्राम रामपुर, शिव पूजन सिंह, फिर यहाँ पे सेकंड पट्टा जो ये पट्टा 59/1/2, यहाँ पे राम पूजन सिंह। इन्हें देखिए कि 1, 2, 3, यानी 3 पट्टा उन्हीं के नाम से है। आरोप है इन पे कि इनके पास ये गांव के काश्तकार हैं, 80 बीघे की ज़मीन है, और ज़मीन होने के बावजूद ये सरकारी ज़मीन में कब्जा करना चाहते हैं, जबकि इस पे असली हकदार जो है कौन हो, कहाँ गए वो कागज? राज नारायण कोल। जो असली हकदार हैं वो यहाँ पे, कहाँ पे नाम है, कहाँ पे है? राज नारायण नाथू कोल है, राज नारायण कोल है। ये शायद ये कागज़ लिए हैं, और इस कागज़ में उनके पूरे नाम है जिन्हें असली हकदार है, भूखंड अधिकारी जो भूखंड अधिकारी जिनका घर बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पटवारी से मिलकर, तहसीलदार से मिलकर, नायब तहसीलदार के साथ मिलकर काला खेल खेलते हैं और गरीबों का हक मारते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक